नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग बेघर हुए, लाखों सैनिक मारे गए। और दूसरी तरफ कोई ऐसा देश है जिसने इस जंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। जी हां, अमेरिका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दौरान जब अमेरिका अरबों डॉलर का फायदा अपने हथियार बेचकर कमा रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सजा के तौर पर 50% टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। आज हम आपको बताएंगे कैसे यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के हथियार उद्योग को सोने की खान बना दिया, कैसे यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया और कैसे भारत को इस जियोपॉलिटिकल गेम में आर्थिक चोट झेलनी पड़ी। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, क्योंकि यहां खुलेंगे ऐसे राज जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिका का हथियार उद्योग और यूक्रेन युद्ध। अमेरिका को अक्सर लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने यह भी साफ कर दिया कि उसके असली हित कहां छुपे हैं। दरअसल जब 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो सेक्टर उभरा वो था अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका ने यूक्रेन को जितने हथियार दिए, वो उसके कुल खरीद का 45% था, यानी लगभग आधे हथियार सिर्फ अमेरिका से आए। इसके नतीजे देखिए, 2024 तक दुनिया का कुल रक्षा बजट 9.4% बढ़कर $2.72 ट्रिलियन हो गया। ये इजाफा पिछले 30 साल में सबसे तेज है और इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रही यूक्रेन युद्ध। यानी जो जंग यूक्रेन और रूस के बीच हो रही थी, उसका सबसे बड़ा आर्थिक फायदा अमेरिका के हथियार कारोबार को मिला। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, फाइटर जेट्स, सबकी डिमांड अचानक आसमान छू गई। सीधे शब्दों में कहें तो हर एक बम, हर एक गोली और हर एक टैंक के पीछे डॉलर की झनकार सुनाई देने लगी। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीददार। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन, जो कभी हथियार खरीददार देशों की लिस्ट में नाम मात्र भी नहीं था, वही अब दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। 2015 से 2019 के बीच यूक्रेन का हिस्सा वैश्विक हथियार आयात में सिर्फ 0.1% था। लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ा, हालात बदल गए। 2020 से 2024 के बीच यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया। उसका हिस्सा बढ़कर 8.8% हो गया, यानी 9,627% की बढ़ोतरी। सोचिए, पहले जो देश हथियारों की रेस में कहीं गिनती में नहीं था, वही अचानक सबसे ऊपर पहुंच गया। 2023 और 2024 में तो हालात ये रहे कि यूक्रेन ने अकेले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार आयात किए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दर्दनाक सच्चाई का प्रतीक हैं कि युद्ध कभी भी सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता। असल में ये उन देशों के लिए सोने की खान बन जाता है जो हथियार बेचते हैं। भारत को क्यों सजा मिली? अब जरा भारत की कहानी पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भारत के ज्यादातर आयातों पर 50% का टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। अमेरिका का कहना था कि रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए दुनिया को उससे व्यापार बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारी जनता की जरूरतें सबसे पहले हैं, हमें अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो हम लेंगे। यानी भारत ने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन इस इनकार की भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाकर सीधा संदेश दिया कि जो हमारे साथ नहीं, वो हमारे खिलाफ है। ये घटना भारत के लिए एक सबक भी बनी, क्योंकि इससे साफ हो गया कि विश्व राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का खेल केवल आर्थिक हितों पर टिका होता है। मदद से सौदेबाजी तक। दोस्तों, शुरू में अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के नाम पर हथियार दिए, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, उसने ये मदद बिक्री में बदल दी। 2024 से और ज्यादा 2025 में अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब हथियार दान नहीं होंगे, अगर चाहिए तो पैसे दो और खरीदो।
यानी शुरुआत में मुफ्त देकर नशा चढ़ाया गया और फिर धीरे धीरे उस पर कमाई शुरू कर दी गई। इससे अमेरिका की डिफेंस कंपनियों की कमाई कई गुना बढ़ गई। वॉल स्ट्रीट के आंकड़े बताते हैं कि 2023 और 2024 में अमेरिकी हथियार कंपनियों के मुनाफे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस रणनीति को आप ऐसे समझिए, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मदद का दिखावा करो और फिर उसी मदद को बिजनेस में बदल दो। यानी युद्ध जितना लंबा चलता है, अमेरिका की जेब उतनी ही मोटी होती जाती है। अतिरिक्त सीन, नाटो और अमेरिका की खींचतान। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध ने सिर्फ रूस और यूक्रेन को नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी यानी नाटो देशों को भी एक नए संकट में डाल दिया। कागज पर तो नाटो एकजुट दिखा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अमेरिका चाहता था कि यूरोपीय देश पूरी ताकत से रूस के खिलाफ खड़े हों और यूक्रेन को हथियार और पैसा लगातार देते रहें। लेकिन यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और हंगरी खुद अंदर से झिझक रहे थे। जर्मनी को डर था कि रूस से गैस सप्लाई बंद होने पर उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। फ्रांस चाहता था कि युद्ध लंबा न खींचे क्योंकि इससे उसकी घरेलू राजनीति पर दबाव पड़ रहा था। हंगरी ने तो साफ कहा कि रूस से रिश्ते पूरी तरह तोड़ना उसके हित में नहीं है। यही वजह थी कि कई बार नाटो की बैठकों में अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच खींचतान देखी गई। अमेरिका का दबाव था कि यूक्रेन को और हथियार दो, जबकि यूरोपीय देशों का कहना था कि हमारे पास भी सीमाएं हैं। यानी एक तरफ अमेरिका युद्ध को लंबा खींचकर अपने हथियार उद्योग को मजबूत करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ यूरोप पर उसका आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इस अंदरूनी टकराव ने दिखा दिया कि नाटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि अलग अलग हितों का मेल है। और जब जब संकट आता है, इन हितों की दरारें साफ नजर आने लगती हैं। भारत के लिए सबक और वैश्विक असर। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए इससे क्या सबक है। पहली बात, भारत को यह समझना होगा कि उसकी विदेश नीति को हमेशा राष्ट्रीय हित पर टिका होना चाहिए। अमेरिका, रूस या कोई भी देश, सबका मकसद अपने हित साधना है। दूसरी बात, हथियारों और ऊर्जा बाजार में भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। अगर भारत पूरी तरह विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा तो कल कोई भी हमें अपनी शर्तों पर झुका सकता है। तीसरी बात, वैश्विक हथियार बाजार अब पूरी तरह से बदल चुका है। यूक्रेन युद्ध ने इसे एक नया आकार दिया है। आने वाले वर्षों में एशिया, खासकर भारत जैसे देशों पर दबाव और भी बढ़ सकता है। इसलिए भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक ही बात साबित होती है कि युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, ये उन देशों का बिजनेस बन जाता है जिनकी फैक्ट्रियों से हथियार निकलते हैं। यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका को अमीर बनाया, लेकिन भारत को सबक दिया, और यही सबक है, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। तो आपका क्या मानना है? भारत को अमेरिका के दबाव में आना चाहिए था या फिर अपनी राह पर डटे रहना सही फैसला था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मिलती हैं आपको वो खबरें और विश्लेषण जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया अक्सर छुपा लेती है।